बधाई हो, आप जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर में से एक की शुरुआत कर रहे हैं, शादी। आपने अपना हमसफर ढूंढ लिया है और अब आप जीवन भर के प्यार, हंसी और साथ मिलकर पैसे मैनेज करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि शादीशुदा जिंदगी का ये सबसे रोमांटिक पहलू नहीं है, लेकिन एक खुशहाल और अच्छी शादी के लिए हस्बैंड वाइफ का अपने पैसे को एक टीम की तरह मैनेज करना बहुत जरूरी है। जरा सोचो, बाली में हनीमून खुद अब खुद पे नहीं होगा और आपके प्यारे बच्चों को आगे जाकर कॉलेज की फीस के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी का मजा नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है खुद को इतना सक्षम बनाना कि आप अपने सपनों को साथ मिलकर पूरा कर सकें, चाहे वो सपनों का घर हो या जल्दी रिटायरमेंट लेकर घूमना फिरना। ये सिर्फ स्प्रेडशीट्स और नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि ये ऐसा भविष्य बनाने की बात है जहां आपकी प्रेम कहानी सबसे खूबसूरत कहानी बने। तो चलिए शुरू करते हैं। याद है पहली डेट पर होने वाली वो अजीब बातें? ठीक वैसे ही अपने पार्टनर के साथ पैसों के बारे में बात करना भी उतना ही अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये एक जरूरी बातचीत है। क्यों? क्योंकि पैसों की टेंशन रिश्ते में कड़वाहट, झगड़े ला सकती है और आपकी शादी की नींव को भी हिला सकती है। पैसों के बारे में खुलकर बात करना अपनी आदतें, फाइनेंशियल गोल्स और पैसों को लेकर डर एक दूसरे पर भरोसा, समझ और एकजुटता बढ़ाता है। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। बहुत से कपल्स को पैसों के बारे में बात करना मुश्किल लगता है। जरूरी है कि बातचीत की शुरुआत समझदारी, ईमानदारी और समझौता करने की इच्छा से की जाए। पैसों के बारे में बात करने का मतलब किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि साथ मिलकर एक खुशहाल और मजबूत भविष्य बनाने के लिए काम करना है। साथ मिलकर बजट बनाना शायद उतना ही अच्छा लगे जितना दांत का इलाज, लेकिन मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। इसे अपने पैसों के लिए एक नक्शा बनाने जैसा समझें, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी कमाई, खर्च पर नजर रख सकें और यह पता लगा सकें कि आप दोनों सही दिशा में जा रहे हैं। अपनी कमाई और अपने सारे खर्चों को लिखकर शुरुआत करें, जैसे कि किराया, राशन से लेकर रात में ऑन ऑर्डर किए जाने वाले खाने तक। यहाँ हर छोटी बात लिखने से न घबराएं। एक बार जब आप अपनी खर्च करने की आदतों को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप साथ मिलकर वास्तविक फाइनेंशियल गोल्स तय कर सकते हैं। याद रखें, बजटिंग का मतलब किसी चीज को छोड़ना नहीं है, बल्कि सोच समझकर ऐसे फैसले लेना है जो आपके साझे मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हों। याद है वो सपनों का हनीमून, आपके पहले घर के लिए डाउन पेमेंट या रिटायरमेंट के लिए जमा की गई पूंजी। बचत करना वो जादुई तत्व है जो उन सपनों को हकीकत में बदल देता है। साथ मिलकर बचत का एक लक्ष्य तय करके शुरुआत करें, चाहे वो एक निश्चित राशि हो या आपकी कमाई का एक हिस्सा। मिलकर बचत के विभिन्न विकल्पों को एक्सप्लोर करें, जैसे कि हाई यील्ड बचत खाते या कम जोखिम वाले निवेश के अवसर। जरूरी है कि नियमित रहें और अपनी बचत को स्वचालित करें, ताकि आप बिना सोचे समझे अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहें। याद रखें, समय के साथ छोटी छोटी बचत भी बढ़ जाती है, जो आपको अपने सपनों के भविष्य के एक कदम और करीब ले आती है। सेक्शन 5, संयुक्त खाता जादू, साझा लक्ष्य, अलग वित्त। सदियों पुराना वाद विवाद, संयुक्त खाते या अलग खाते। इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका वास्तव में आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और वित्तीय दर्शन पर निर्भर करता है। संयुक्त खाते बिल भुगतान को सरल बना सकते हैं और वित्तीय एकता की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि यदि एक साझेदार को नियंत्रण या पारदर्शिता की कमी महसूस होती है, तो वे टकराव भी पैदा कर सकते हैं। दूसरी ओर, अलग खाते अधिक व्यक्तिगत स्वायत्तता प्रदान करते हैं, लेकिन साझा खर्चों को प्रबंधित करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। एक हाइब्रिड दृष्टिकोण पर विचार करें। व्यक्तिगत खर्च के लिए अलग खाते बनाए रखते हुए किराए, उपयोगिताओं और किराने का सामान जैसे साझा खर्चों के लिए एक संयुक्त खाता रखें। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसी प्रणाली खोजी जाए जो आप दोनों के लिए काम करे, विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा दे और आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाए। सेक्शन 6, अपने वित्त को भविष्य के लिए तैयार करना, पालने से कॉलेज फंड तक। भविष्य के लिए योजना बनाना एक दूर की चिंता की तरह लग सकता है, खासकर जब आप नवविवाहित जीवन के उत्साह में डूबे हुए हों। हालांकि आज सक्रिय कदम उठाने से आप वित्तीय परेशानियों से बच सकते हैं और अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आप बच्चे पैदा करने की योजना बना रहे हैं, तो वित्तीय प्रभावों के बारे में सोचना शुरू कर दें।
प्रसव पूर्व देखभाल और बच्चों की देखभाल की लागत से लेकर उनकी शिक्षा के लिए बचत तक। अप्रत्याशित घटना होने की स्थिति में अपने परिवार की वित्तीय रूप से रक्षा के लिए जीवन बीमा में निवेश करने पर विचार करें। अपने खुद के भविष्य के बारे में मत भूलना। 401 KS या IRAs जैसे सेवानिवृत्ति खातों में योगदान करके जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना शुरू कर दें। याद रखें, अपने वित्त को भविष्य के लिए तैयार करने का मतलब भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। सेक्शन 7, खुला संचार वित्तीय सामंजस्य का गुप्त सूत्र। याद है वो खुली और ईमानदार बातचीत जो आप डेटिंग के दौरान करते थे। अपने विवाहित जीवन में उस संचार को बनाए रखें, खासकर जब पैसों की बात आती है। नियमित रूप से पैसों के बारे में बातचीत, चाहे वह मासिक चेक इन हो या आगामी खर्चों के बारे में एक त्वरित बातचीत, आपको अपने वित्त के शीर्ष पर बने रहने और गलत फहमियों को रोकने में मदद कर सकती है। अपने साथी के साथ अपने वित्तीय डर, चिंताओं और आकांक्षाओं पर चर्चा करने से न घबराएं। याद रखें, संचार एक दो तरफा सड़क है। अपने साथी के नजरिए को सक्रिय रूप से सुने, भले ही आप हमेशा सहमत न हो। खुला और ईमानदार संचार वह गोंद है जो एक स्वस्थ वित्तीय रिश्ते को जोड़कर रखता है। सेक्शन 8, विशेषज्ञ सलाह लेना। आपके वित्तीय शेरपा प्रतीक्षा कर रहे हैं। वित्त की दुनिया को नेविगेट करना भारी पड़ सकता है, खासकर असंख्य विकल्पों और जटिल शब्दजाल के साथ। एक वित्तीय सलाहकार से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें। एक तटस्थ तीसरा पक्ष जो आपकी अद्वितीय परिस्थितियों और लक्ष्यों के आधार पर व्यक्तिगत सलाह दे सकता है। एक वित्तीय सलाहकार आपको एक व्यापक वित्तीय योजना बनाने, निवेश के अवसरों का पता लगाने, सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाने और घर खरीदने या बच्चे पैदा करने जैसी प्रमुख जीवन घटनाओं को नेविगेट करने में मदद कर सकता है। एक वित्तीय सलाहकार को अपने वित्तीय शेरपा के रूप में सोचें, जो व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है और आपको अपने भविष्य के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। याद रखें, विशेषज्ञ सलाह लेना वित्तीय समझदारी की निशानी है, कमजोरी की नहीं। सेक्शन 9, साथ मिलकर एक समृद्ध जीवन डॉलर और सेंट से परे। शादी के लिए वित्तीय योजना पैसे बचाने या किफायती जीवन जीने के बारे में नहीं है। यह खुद को एक समृद्ध, अधिक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने जुनून को पूरा कर सकें, अपने सपनों को प्राप्त कर सकें और जीवन के कारनामों को हाथ में हाथ डालकर नेविगेट कर सकें। यह एक ऐसा भविष्य बनाने के बारे में है जहां आपकी प्रेम कहानी सबसे बड़ा साहसिक कार्य है, विश्वास, संचार और साझा वित्तीय लक्ष्यों की नींव पर बनी एक कहानी। तो यात्रा को अपनाएं, खुले रूप से संवाद करें और याद रखें कि वित्तीय योजना सिर्फ डॉलर और सेंट के बारे में नहीं है। यह प्यार, हंसी और साझा सपनों से भरा जीवन बनाने के बारे में है।